हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो वेलकम टू रिएक्शन वीडियोस। तो आज मेरे साथ हैं सहरी शनार। काफ़ी दिनों के बाद जो है वो मेरे साथ दोबारा ज्वाइन हुई हैं। ठीक है, टाइम इन्होंने निकाला है। थैंक यू सो मच आपका कि आप मेरी वीडियो में आई। ठीक है, थैंक यू। ऐसे ऐसे करती जा रही हैं। मुझे कुछ बोल सकते हैं आप? उन्हें बताओ ना, आप डर रहे थे। बस डर रहे थे। तो जी आज की वीडियो जो है वो बहुत खतरनाक सी है। ऐसी चीजें जो अक्सर इसलिए हम तो मुझे लेके आए। हाँ जी, महसूस करते हैं लेकिन ठीक से बयान नहीं कर पाते कि क्या है ये, क्या था ये। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। जो आज के हमारा वीडियो है वो देखते हैं। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ मिलते रहें। तो चलते हैं आज की हमारी वीडियो पे। ये आप लगा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि यह दुनिया पुरइसरारियत से भरी पड़ी है और ऐसी मखलूक़ात भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो आपने कभी देखी नहीं होंगी, लेकिन अपने होने का एहसास दिलाने के लिए वक्तन फ़वक्तन ये कुछ न कुछ करती रहती हैं, जैसे कि भूत प्रीत, जिन्नात और चुड़ैलें वगैरह। इसी तरह पुरआसेब मकामात दुनिया भर में पाए जाते हैं जो नौए इंसानी के लिए डर, खौफ और वहशत की अलामत है। लेकिन आज हम आपको अपने प्यारे वतन यानी पाकिस्तान के चंद खौफनाक तरीन मकामात के बारे में बताएंगे जिनकी हकीकत जानकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। लिहाजा तहम्मुल के साथ वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पाकिस्तान के वहशतनाक मकामात से मुकम्मल आगाही मिल सके। तो आइए खौफ की इस वादी में कदम धरने की जसारत करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में दरियाफ्त होने वाली एक कदीम गार जो कि शाह अल-दित्ता के नाम से मंसूब है, इसे पाकिस्तान के पुरआसेब मकामात में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इसकी तारीख 700 साल पुरानी है। इस गार में या इसके करीब वक्त गुजारने वाले बहादुर अफराद बताते हैं कि गार की दीवारों से अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसा कि दो लोग आपस में सरगोशियां कर रहे हों। सयाहों के मुताबिक इस किस्म की आवाजें ज्यादातर रात को आती हैं। ये इस्लामाबाद के सेक्टर D12 में वाक़ है। चुनांचे वफाकी दारुल हुकूमत के लोग अक्सर औकात यहाँ आते रहते हैं, लेकिन रात के पहर यहाँ अकेले जाने से कतराते हैं। क्या आप में से कोई शख्स यहाँ का विजिट कर चुका है? कमेंट सेक्शन में हमें भी जरूर बताइएगा। नाज़रीन, इस तरह लाहौर के करीबी शहर शेखुपुरा के जनूब में वाक़ किला शेखुपुरा भी पाकिस्तान के पुरअसरार मकामात में शुमार होता है। ये किला मुगल शहनशाह जहांगीर के दौर में तामीर हुआ। बाद में सिख हुक्मरान और बरतानवी दौरे हुकूमत में भी यहाँ रिहाइश रही। एक वक्त था कि इस किले में मलका और शहजादियां रहा करती थी। अब ये किला टूट फूट का शिकार है और निहायत अबतर हालत में है, लेकिन कोई इसकी तामीरें नौ करने को तैयार नहीं और इसे दुरुस्त करवाने की हिम्मत भी नहीं रखता, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि किले में अब भी उन मलकाओं और शहजादियों की रूहें आती रहती हैं। मकामी अफराद के मुताबिक कई सदियां कबल इस किले में रहने वाली मलका की रूह अब भी यहीं रहती है और वो गैर मुतल्लका अफराद की मौजूदगी सख्त नापसंद करती है। गुज़श्ता साल इस किले से एक पुरअसरार लाश भी मिली थी। यही वजह है कि लोग इस किले के अंदर जाने से घबराते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे मुल्क में मुतअद्दिद ऐसे मकामात मौजूद हैं जिनसे खुद हमारे मुल्क पाकिस्तान की आवाम भी मुकम्मल तौर पर वाकिफ नहीं, जबकि ये मकामात अपने अंदर कई असरार और रमूज समोए हुए हैं। इन्हीं मकामात में से एक मकाम गोंडरानी भी है जिसे शहर रोगान के नाम से जाना जाता है। इस शहर की खासियत यह है कि यहाँ मौजूद पहाड़ों में सैकड़ों गार बने हुए हैं, लेकिन इन गारों की तामीर के हवाले से तारीख बिल्कुल खामोश है। गोंडरानी सूबा बलोचिस्तान में कराची से 175 किलोमीटर के फासले पर जिला लसबेला में वाक़ है। ये शहर कदीम कस्बा बेला के शुमाल में 20 किलोमीटर फासले पर मौजूद है। मुअर्रिखीन का ख्याल है कि इन पहाड़ों में मौजूद गार बुद्ध मत के पैरोकारों ने तामीर किए और वो यहाँ रिहाइश पजीर थे।
इन गारों में छोटे छोटे कमरे भी बने हुए हैं जो मुख्तलिफ रास्तों से मुंसलिक हैं। बरतानवी दौर में यहाँ 1500 गार मौजूद थे, लेकिन मुनासिब देखभाल न होने की वजह से अनगिनत गार मुनहदिम हो चुके हैं और अब सिर्फ 500 गार बाकी हैं। बलोचिस्तान में वाक़े इस शहर रोगान के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन या बदरूहें मौजूद हैं। ये जिन इस इलाके की पहाड़ियों, गारों और नदियों पर रहते हैं और यहाँ आने वाले लोगों पर हमला करते रहते हैं। अगर आपको याद हो तो साल 2014 में यहाँ से गुजरने वाले गैर मुल्की सयाहों पर शरीर मखलूक ने हमला किया था, जिसके बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया था। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको बताते हैं कराची के एक पुरस्कार मकाम के बारे में। कहा जाता है कि यहाँ भी जिन्नात का डेरा है। ये मकाम मोहाटा पैलेस के नाम से जाना जाता है। शहर कायद में सयाहों की तफरीह के मरकज क्लिफ्टन में बना खूबसूरत महल मोहाटा पैलेस एक तारीखी हैसियत का हामिल है। ये खूबसूरत महल सन 1927 में हिंदुस्तान के मशहूर मारवाड़ी ताजिर राय बहादुर शिवरतन मोहाटा ने तामीर कराया। इस महल की खूबसूरत नक्श साजी उस वक्त के मशहूर मुसलमान नक्शसाज आगा हुसैन अहमद ने तैयार की थी। इस महल की तामीर का मकसद कुछ यूं बताया जाता है कि शिवरतन मोहाटा की अहलिया एक ऐसे मर्ज में मुब्तला थी जिसका इलाज डॉक्टरों ने ये बताया कि अगर मरीजा को मुसलसल समंदर की ताज़ा हवा वाले माहौल में रखा जाए तो वो बिल्कुल सेहतयाब हो सकती है। चुनांचे शिवरतन मोहाटा ने अपनी अहलिया की जान बचाने के लिए समंदर के पास एक बड़े रकबे पर यह खूबसूरत महल तामीर करवाया। शिवरतन मोहाटा की अपनी अहलिया से मोहब्बत की निशानी की वजह से मोहाटा पैलेस को दूसरा ताज महल भी कहा जाता है, क्योंकि मोहाटा पैलेस और ताज महल की कहानी कदरे एक जैसी है। कराची में वाक़े इस महल के बारे में मशहूर है कि यहाँ बरतानवी दौर से माफूकुल फितरत अशिया का कब्जा है। नोटिस किया गया है कि कभी पैलेस की रोशनियाँ खुद ब खुद मध्यम और तेज़ हो जाती हैं और कभी गैर मानूस सी आवाज़ें आने लगती हैं, और ऐसा अक्सर चांद की 14वीं रात को होता है। और कई लोगों ने बाकायदा ह्यूले-नुमा इंसान इस महल में घूमते हुए भी देखे। इन्हीं वजूहात की बिना पर इस महल को पाकिस्तान के पुरस्कार तरीन मकामात में शामिल किया जाता है। उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसी तरह कराची चौखंडी का कब्रिस्तान भी उन इलाकों में शुमार होता है जहां कोई भी सूरज गरूब होने के बाद अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि ये कब्रिस्तान एक पुरअसेब मकाम है। चौखंडी बहुत ही दिलफरेब तर्ज तामीर की कब्रों की वजह से पूरी दुनिया में अलग मकाम रखता है। 2.5 किलोमीटर से ज़ायद के रकबे पर फैले इस कब्रिस्तान में मुअर्रिखीन के मुताबिक कुछ कब्रें 16वीं ईस्वी में बनाई गई थी। 600 कबल मसीह में तामीर किए जाने वाले इस कब्रिस्तान के मुतल्लिक ये मशहूर है कि यहाँ पर भूत प्रीत और जिनों का साया है और बद रूहों का मस्कन भी है। इसी वजह से कोई भी शख्स शाम के बाद इस कब्रिस्तान में आने से कतराता है। मकामी लोगों के मुताबिक चौखंडी के इस पुरस्कार कब्रिस्तान की मुख्तलिफ कब्रें खुद ब खुद जलने लगती हैं और बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाती हैं, जबकि बाज़ लोगों के कहने के मुताबिक इनको कब्रिस्तान में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। क्या आप रात के किसी पहर इस कब्रिस्तान में अकेले जाने की हिम्मत रखते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके हमें भी ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, शमशान घाट जहाँ हिंदू अपने मरने वालों की चिता को आग में जला देते हैं, इससे मुतल्लिक मशहूर है कि जिन लोगों को यहाँ अपने मजहब के मुताबिक नजर आतिश किया जाता है उनमें अक्सर की रूहें भटकती रहती हैं। ऐसा ही खतरनाक शमशान घाट पाकिस्तान के मशहूर शहर हैदराबाद में वाक़ है। ये शमशान घाट 250 साल पुराना है। इस शमशान घाट के गार्ड्स और स्टाफ का कहना है कि गरूब आफ्ताब के बाद अक्सर कई बच्चे यहाँ खेलने के लिए आते हैं और अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें निकालते हैं। इनमें से किसी को भी गेट से जाते हुए नहीं देखा गया। ये बच्चे न जाने कौन सी जगह से आते हैं और सारी रात खेलते रहते हैं और तलुए आफ्ताब से कबल खेल ख़त्म करने के बाद अचानक से गायब हो जाते हैं। शायद इस खौफनाक दास्तान की वजह से रात तो क्या कोई दिन में भी इस जगह अकेले जाने की हिम्मत या जुर्रत नहीं कर सकता। नाज़रीन ग्रामी, सिंध के शहर दादू के शुमाल मगरिब में गोरख हिल स्टेशन वाक़ है। ये सूबा सिंध का बुलंद तरीन मकाम है और समंदर से 5688 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। आबो हवा के लिहाज से इसे मरी का हमपल्ला करार दिया जाता है। गोरख हिल से भी पुरस्कार बातों को मंसूब किया जाता है। यहाँ पर आने जाने वाले इंसान अजीबो गरीब मखलूक को देखने का दावा करते हैं। सयाहों को ऐसे इंसानों की झलक दिखाई देती है जिनको वो बिनमानस से तशबीह देते हैं। इस अजीबो गरीब मखलूक का कद काट इंसानी तर्ज का बताया जाता है, जबकि इस गैर मरई मखलूक का जिस्म पूरी तरह बालों से ढका हुआ बताया गया है। न जाने कितने सालों से यहाँ इंसान नुमा बनमानस देखे जाने के दावे किए जा रहे हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो।
वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। हॉरर तो थी नहीं। हाँ हाँ जी, आपका जो रिएक्शन था ना वो तो जस्ट फोटोज हॉरर थी। हाँ जी हाँ जी, यही उन्होंने चीज दिखाई है और ये वो बात हकीकत है कि ऐसी चीजें होती हैं। ठीक आवाज भी नहीं निकल रही, तो आप इन चीजों को मजाक के तौर पे नहीं लें। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि मजाक समझ लेते हैं और चैलेंज करते हैं एक दूसरे के साथ कि मैं ऐसी जगह पे जाता हूँ, ऐसा करता हूँ। तो यही बात है, मशवरा है कि ऐसी चीज़ों के साथ आप ऐसा नहीं करें, यानी कि जिद्दबाजी नहीं करें, छेड़खानी नहीं करें। तो प्लीज़ 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 इस बात को हकीकत माने, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ मर्तबा हम किसी ऐसी जगह से गुजरे होते हैं कि जिस पे ऐसा फील होता है कि कुछ था यहाँ। अक्सर हमारे जिस्म में से ऐसा कुछ करंट के तौर पे बोल रहे हैं, ऐसा सिग्नल्स ऐसा होता है, लाजमी होता है। तो इसी वीडियो के साथ इस टॉपिक को करते हैं ख़त्म। आप अपनों का साथ रहें, अपनों के साथ बने रहें, ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह। बाय। I got 0 friends.